हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। तुहार गांडीव के टंकार सुने खातिर ना खाली युद्ध भूमि बल्कि आकाश में देवता भी प्रतीक्षा करता। ऊ देखा पार्थ, तुहार पिताजी देवराज इंद्र स्वर्ग से देख रहा बड़ा कि हमार बेटा हमरा द्वारा दिहल गए दिव्यास्त्र से कब अपन शत्रुओं के संहार करी। ऊ देखल चाहता कि तू कैसन वीरता से युद्ध करवा। अर्जुन ई सुन के सिर से लेके पैर तक कांप गई और उनकर कल्पना उनका के ऊ भयानक दृश्य दिखा देहलस कि ऊ अपन शत्रु लोग के वध कैसे करी है। आपन ही कुल के संहार कइले बाड़ा, आपन ही भाई सबके वध कइले बाड़ा, आपन ही बहन लोग के विधवा बनौले बाड़ा तू। प्रेम, स्नेह और मोह माया के जाल में फसल अर्जुन खातिर ई ऊ कमजोर क्षण रहे जब वो स्वयं कमजोर पड़े लागल रहन और शत्रु लोगन के सेना में अपने सगे संबंधियन के देख के उनकर हाथ पैर फूले लागल रहे, उनकर आत्मविश्वास डगमगाए लागल रहे। वीर रस के जगह उनका पर भावना के बादल छाए लागल। उनका आपन बचपन याद आवे लगल कि वो किस तरह आपन पितामह के गोदी में चढ़ के खेलत रहन। अरे अर्जुन, तू हमार धनुष से खेलता रहा? खेल ना रहल है पितामह, हम तो आपके धनुष के उठावे के कोशिश कर रहल हैं। काहे बेटा? काहे कि हम आपके धनुष से बाण छोड़ल चाहत हैं। काहे बेटा? पितामह, फिर हम आपके जैसन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बन जाइब। पितामह, आप हंस काहे रहल हैं? बेटा अर्जुन, श्रेष्ठ धनुधारी बने खातिर धनुर्विद्या के कठोर तपस्या कईल जरूरी है। तोहरा बाह में तो धनुष उठावे के भी शक्ति नहीं खे, फिर तू सर्वश्रेष्ठ धनुधारी कैसे बन पाइबा? फिर तो हम जरूर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनब। बेटा अर्जुन, जब तू हमके पराजित करबा तब वे श्रेष्ठ धनुधारी बन पाइबा। तब फिर हम आपके भी परास्त कर दे पितामह। आचार्य द्रोण के याद आईल। अर्जुन, निशाना लगावा। हाँ गुरुदेव। अब बतावा, तोहके का दिखाई दे रहा है? हमके इमली के पेड़ पर बैठल एगो सुंदर पक्षी दिखाई दे रहल है। अर्जुन, तोहके खाली पंछी ही ना बल्कि पेड़ पर लागल इमली
और पंछी के सुंदरता भी दिखाई दे रहा बा। तो फिर तू कैसे पंछी के निशाना लगा सकेला? तो फिर गुरुदेव निशाना कैसे लगाई? अर्जुन, तोहके जब पंछी के निशाना बनावे के ह त तोहके खाली पंछी के ही ना बल्कि ओकर आंख के भी निशाना बनावे के चाहिए। अच्छा गुरुदेव। वाह अर्जुन वाह, एक दिन तू सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनबा। हमारा आशीर्वाद तोहरा संगे है। यदि तोहके पांडव लोग के विजयी बनावे के है तो तोहके इस सब के वध करे के हुई। का सोचा तारा पार्थ? इस समय सोचे के नहीं के युद्ध करे के हा। तुहार गांडीव के टंकार सुने खातिर ना खाली युद्ध भूमि बल्कि आकाश में देवता भी प्रतीक्षा करता। ऊ देखा पार्थ, तुहार पिताजी देवराज इंद्र स्वर्ग से देख रहा बड़ा कि हमार बेटा हमरा द्वारा दिहल गए दिव्यास्त्र से कब अपन शत्रुओं के संहार करी। ऊ देखल चाहता कि तू कैसन वीरता से युद्ध करवा। अर्जुन ई सुन के सिर से लेके पैर तक कांप गई और उनकर कल्पना उनका के ऊ भयानक दृश्य दिखा देहलस कि ऊ अपन शत्रु लोग के वध कैसे करी है। अर्जुन, ये क्या करा तारा? अर्जुन 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 संहार कइले बाड़ा, आपन ही भाई सबके वध कइले बाड़ा, आपन ही बहन लोग के विधवा बनौले बाड़ा। तू पापी बाड़ा, तू पापी बाड़ा, अर्जुन तू पापी बाड़ा, तू पापी बाड़ा। ना ना तू पापी बाड़ा, तू पापी बाड़ा, अर्जुन तू पापी बाड़ा, तू पापी बाड़ा। ना 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 कृष्ण ना, हम केहू के खून से अपन हाथ ना रंग सकीले। हमारा आत्मा तो युद्ध के कल्पना से ही कांप उठेला, युद्ध के कल्पना से ही कांप उठेला। महाराज,
अर्जुन के ये दशा देख के दोनों ओर के सेना आश्चर्यचकित हो गई है। कौरव पक्ष के सेना खुश होके जय घोष कर रहा है। संजय, अर्जुन ही पांडव लोगन के प्रमुख शस्त्र है। यह वो शक्ति है जह पर पांडवन की जीत और हार निर्भर करेला। यदि अर्जुन ही युद्ध करे से इनकार कर देलस तो अब युद्ध कैसे हुई? पांडव लोग विजयी कैसे हुई हैं? हे संजय, हम जानत रही पांडव लोग युद्ध से जरूर कतराई हैं। आपन कुल के संहार टारे खातिर युद्ध के भी जरूर डरी हैं। हमार अनुमान सही निकलल संजय। अब युद्ध ना होई, अब युद्ध ना होई। कृष्णा, हम अपन ही सगा संबंधियन के खून कैसे बहा सकीले? कैसे बहा सकीले? गुरुदेव तो एगो शिष्य खातिर पिता और भगवान के समान होखेलन, तो फिर हम उनका अनादर कैसे कर सकत हई? जे गुरुदेव हमके धनुर्विद्या दिली, तीर चलावल सिखौली, उहाँ के ही दिहल धनुर्विद्या के दुरुपयोग करत हम उहे आदरणीय शरीर पर तीरन के बरसात करी, उहाँ के ही सीना छलनी करी। हम इतना ओछा और इतना गिरल मनुष्य नहीं की, इतना ओछा और गिरल मनुष्य नहीं की। और पितामह, वो तो आदरणीय ही ना पूजनीय भी है, इतना पूजनीय कि जिनका आगे हम नजर भी ना उठा सकीले, वहां के विरुद्ध हथियार कैसे उठा सकीले? कृष्णा, जब हमार पैर चलल भी ना सीखले रहे, तब पितामह ही हमके हमार हाथ पकड़ के जीवन पथ पर एक एक कदम चलल सिखौले रही। जवन पितामह के सीना में हमरा खातिर प्रेम और स्नेह के गंगा और जमुना हमेशा फूटत रहल है, ऊ पितामह के सीना में हम तलवार भोंक के खून के नदी कैसे बहा सकत हई? हम कोनो राक्षस नहीं की जे हम अपन लोग के ही खून से स्नान करी। ई हमरा से कबो ना हो सकेला, कबो ना। जिन गुरु द्रोण ने दी धनु विद्या, उन पर धनुष उठाऊं कैसे? पूजन योग्य जो भीष्म पितामह, उन पर बाण चलाऊं कैसे? भिक्षु कहाना है स्वीकृत लोक में, भिक्षु कहाना है स्वीकृत लोक में, गुरुजन भक्षी कहाऊं कैसे? भिक्षु कहाना है स्वीकृत लोक में, गुरुजन भक्षी कहाऊं कैसे? रुधिर सने भोगों के लिए अपनों का रुधिर बहाऊं कैसे? रुधिर सने भोगों के लिए अपनों का रुधिर बहाऊं कैसे? वाह अर्जुन वाह! लागता उर्वशी के श्राप के प्रभाव तोहरा पर अभइयों बाकी है। अभइयों तू नपुंसक के लेखा बोलताड़ा। तू युद्ध भूमि के बीच ठाड़ होके जे भाषा बोल रहल बाड़ा, वो कोनो योद्धा के भाषा नहीं खे। आज जिनका के आपन कहत कहत तोहार जीभ थक ना रहल हा, जिनकरा खातिर तोहरा मन में प्रेम, स्नेह और आदर के गंगा बह रहल हा, याद रखा, ये उहे लोग बाड़न जे 13 वर्ष पहले द्यूत सभा में तोहार पत्नी द्रौपदी के निर्वस्त्र होके के तमाशा चुपचाप देखत रह गइल रहन। हमरे लाश लूटे वालन ये अधर्मेन के संगे ना मालूम कौन सा धर्म निभा रहल बाड़न, काहे आपन मुंह सी के बैठ गइल बाड़नी। बाकी सभासद लोग के का हो गइल है? पिता मैं आप बोली। गुरुदेव आप
बोले, आप सभी जीवित लोग हैं या पत्थर के मूर्त? अरे आप सभी के दिल पत्थर के हो गई ला। हम पूछत हई एह भरल सभा में गुरु, धर्म गुरु, जेठ, सभे कुल श्रेष्ठ का इस सब में से केहू एगो के शरीर में भी जीवित आत्मा नहीं है जे एह अमानवीय अत्याचार के विरुद्ध दो शब्द ही बोल दे। धिक्कार है एह सभा पर, धिक्कार हो, धिक्कार है एह सभा पर, धिक्कार हो। केहू जीव तक भी ना हिलौले रहे। इनका में से केहू एक आदमी भी उनकर रक्षा खातिर उस समय हाथ ना उठौले रहे। और यह हाथ आज तुहार हत्या खातिर उठ चुकल है। सबके हाथ में तुहार और पांडवन के वध खातिर आज तीर और तलवार तड़प रहा है। का ये तुहार आपन बाड़ा जिनका खातिर तू प्रेम और आदर के भाषा बोल रहल बाड़ा? हे अर्जुन, तू ऐ समय कोनो लग्न मंडप में ना ठाड़ बाड़ा, बल्कि युद्ध भूमि पर ठाड़ बाड़ा। और जिनका के तू आपन समझताड़ा, ऊ एह युद्ध भूमि में तुहार स्वागत और आदर सत्कार करे खातिर नइखन आए। ऊ सब के सब तुहार और तुहार भाई लोग के नाम आपन शस्त्र पर लिख के आयल बाड़ा। देखा उनका ओरी, उनकर आंख में तू पांडव लोग के मृत्यु के नृत्य देखे के तृष्णा तड़प रहा है। और ये तड़प, ये प्यास खाली तू पांडवन के खून से ही बुताई। देखा लोग के तेवर, देखा ये विशैला बाण केकरा केकरा के आपन निशाना बनावे खातिर उत्सुक बा। यदि ई तोहार आपन बाणन, तो फिर ई तोहार के बाणन? पराया बाणन? शत्रु बाणन? जिनका कि तू कौरवन के निर्दयी शस्त्र के हवाले कल देहल चाहता? अरे ई तोहार आपन बाणन जे तोहार जीवन और मृत्यु में तुहारा संगे बाणन, जे तुहारा कंधा से कंधा मिला के तुहार हित खातिर युद्ध करे आयल बाणन। हे अर्जुन, ए समय सब तुहार गांडीव के टंकार सुने खातिर उत्सुक बाणन। हे संजय, का अर्जुन युद्ध करे खातिर तैयार हो गई? ना महाराज। हम जानत रही अर्जुन समझदार बा, वो कृष्ण के बहकाव में ना आ सकेला। संजय, अर्जुन के युद्ध ना करे के निर्णय के सुन के का कृष्ण आपन उपदेश देहल बंद कर देलन या ना? ना महाराज। ना? तो फिर कुटिल कृष्ण अर्जुन से का कह रहल बाड़न? ओ कह रहल बाड़न, हे पार्थ, ए युद्ध भूमि के मध्य रेखा पर ठार होके तुहार दृष्टि पर मोह के पर्दा पड़ गई हा। आधा सच तो तू देख रहा बाड़ा कि तुहार आपन बाड़न, बाकी ई आधा सच तो के नइखे दिखाई दे रहल बा कि कौरव जे तुहार आपन बाड़न, ऊ ए युद्ध भूमि में तोहके अपना गला लगावे खातिर नइखन आइल, बल्कि तुहार खून से होली खेले आइल बाड़न। देखा इनका ओरी, ई तुहार काल बन के तुहार प्रतीक्षा कर रहल बाड़न। ई सब जिनका कि तू आपन कर रहल बाड़ा, ई कौरव एक बात निश्चित रूप से जानेलन कि यदि उ लोग के एह युद्ध भूमि में विजय प्राप्त करे के हा, तो ओह महापराक्रमी के आपन रास्ता से हटावे के होई जेकर नाम अर्जुन हा। पार्थ,
तू इनका आपन समझेला, ऐसे तू इनका मौत के घाट ना उतारल चाहताड़ा। बाकी यदि तू इनका के मौत के घाट ना उतरबा तो ई जरूर है तू सब लोगन के मौत के घाट उतार दिए। हे मधुसूदन, यदि वो हमके मारल चाहेलन त मार देस, हमके एकर कोनो चिंता नहीं खे। बाकी हम अपन लोग के ही मार के पाप कैसे कर सकत हई? यदि वो लोग लोभ से भ्रष्ट चित्त होके अपन ही कुल के नाश से होके वाला दोष और पाप के ना देख सकेलन त का भइल? बाकी हम त ए युद्ध के कारण होके वाला विनाश और विनाश से उत्पन्न दोष के देख सकत हई, ओकरा पर विचार कर सकत हई। हे केशव, तू तो जानेला कि कुल धर्म के नाश होके से सनातन कुल धर्म के नाश हो जाला, और धर्म के नाश हो जाए से पूरा कुल में पाप वही तरह फैल जाला जैसे कोनो प्राण घातक रोग मनुष्य के शरीर में फैल जाला। और ओह फैलल पाप के कारण ओह कुल के स्त्री सब दूषित हो जाएली, और स्त्री लोग के दूषित हो जाए से वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होखेला, और वर्ण शंकर के पाप के कारण सगरे कुल के कुल नरक के अधिकारी बन जाला। इतना ही ना, उनकर पितरन के भी अधोगति प्राप्त होखेला। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतस्सनम अधर्मो अभिभवत्युत अधर्मा अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वाषणे जायते वर्ण संकर। ये सब जान के भी हम युद्ध करी? ये कैसे हो सकेला? हम कुल घाती होके के पाप स्वयं अपना हाथ से अपन माथा पर कैसे लिखी? ऐसे हम युद्ध ना करब, हम युद्ध ना करब। का अर्जुन अपन धनुष नीचे रख देलन? हाँ महाराज। संजय, यह अवसर है, सुनहरा अवसर, काहे कि अर्जुन अपन गांडीव धनुष नीचे रख देले बा और कृष्ण तो पहले से निशस्त्र बाड़न। ऐसे में यदि पितामह लोग पांडवन के सेना पर आक्रमण कर दिलन तो फिर कौरव लोग के विजय निश्चित हुई। काहे कि अर्जुन के बिना पांडव लोग की सेना एगो शस्त्रहीन सेना के समान है, और एगो शस्त्रहीन सेना का हरावल कोनो कठिन काम ना होला। और फिर पांडवन के इंद्रप्रस्थ का 5 गांव भी देवे की जरूरत ना पड़ी, और फिर हमार प्रिय बेटा दुर्योधन संपूर्ण भारतवर्ष के सम्राट हुई। संपूर्ण भारतवर्ष के सम्राट। क्षमा करी महाराज, ये आप कैसन अनुचित बात कर रहा हैं? एगो क्षत्रिय महाराज के ऐसन अधर्म और अन्याय के बाद शोभा ना देवेला। आपके बात युद्ध के नियम के विरुद्ध है महाराज। एगो निशस्त्र योद्धा और ओकर सेना पर वार ना कइल जाला। फिर भी कौरव अधर्म के मार्ग अपनाई हैं। एह शंका के कारण वासुदेव श्री कृष्ण उपदेश देवे से पहले अपन दैवीय शक्ति द्वारा कुरुक्षेत्र में समय के गति के रोक दिले हैं। रणभूमि में कौरव और पांडव के वीर महावीर और सेना लोग पत्थर के मूर्ति के लेखा अचल ठाड़ बाड़न। श्री कृष्ण और अर्जुन में का चर्चा हो रहल बा, एकर केहू के ज्ञान नहीं खे। काहे कि समय भी श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले वाला हर शब्द के सुने खातिर कुरुक्षेत्र में जैसे थम गइल है। हम जानत रही
कि कृष्ण जरूर कोनो चाल चली। संजय, हमरा से बहुत बड़ भूल हो गई। यदि हम ओ दिन कृष्ण के बंदी बनावे में दुर्योधन के साथ दिले रहती तो आज ही दिन देखे के ना पड़ीत। और हे जनार्दन, जवन प्राणी लोग के कुल धर्म नष्ट हो गईल ह, ऊ मनुष्य के अनंत काल तक नरक में वास होखेला। ऐसे तो अच्छा है कि हम कमंडल लेके घरे घरे भिक्षा मांगत फिरी। वाह अर्जुन, कितना सुंदर विचार है। हम युद्ध ना करब, हम भिक्षा मांग लेब। हे अर्जुन, ई बात कोनो वीर ना, खाली एगो कायर ही कर सकेला। का तू अपन कायरता के प्रदर्शन करे खातिर एह युद्ध भूमि में आयल हुआ? का यही खातिर तू भगवान शिव से पाशुपतास्त्र ग्रहण कैला हुआ? का बरसन घोर तपस्या करके अपन पिताजी देवराज इंद्र से तू दिव्यास्त्र यही खातिर प्राप्त कैले रहा? का तो के अपन माई कुंती के अंतिम सनेसा याद निखे कि जब भी हमरा सामने अइहा तब विजयी बन के अइहा और अपना माथा पर कौरवन के खून से विजय तिलक लगा के अइहा। कि छत्राणी यदि जिएले तो खाली ऐसे कि अपना वीर बेटन के युद्ध भूमि में यशस्वी हो देख सके। 13 बरिस तक हम अपना बेटन के मुखमंडल के दर्शन ना कैली, बाकी अब जब वो हमरा सामने आवस तो अपना शत्रु के रक्त से विजय तिलक लगा के ही हमरा सामने आवस, ना तो ना। हे अर्जुन, याद रखा, अपन माई के ओह वचन के निभावे की जिम्मेदारी तोहरा पर हा। ऐसे आपन हृदय के तुच्छ दुर्बलता के त्याग के क्षत्रिय के लेखा युद्ध करा, काहे कि क्षत्रिय लोग के धर्म है युद्ध कैल। हे मधुसूदन, हमहू जानत हई कि हम क्षत्रिय हई, युद्ध कैल हमार धर्म है। बाकी यह युद्ध भूमि में युद्धाभिलाषी इस स्वजन समूह के देख के हमार शरीर ढीला पड़ रहल है, हमार आत्मा कांप रहल है, हमार गला सूख रहल है। हे मधुसूदन, परस्पर विरोधी विचार के आक्रमण से हमार मति भ्रमित हो गई है। ए दुविधा के कारण हमके हमार मार्ग साफ ना दिखाई दे रहा है। हे कृष्ण, तू हमार गुरु बाड़ा, भगवान बाड़ा, हम तो हर शरण में आयल हैं। अब तू ही हमार मार्गदर्शन करा, हमके रास्ता बतावा कि का उचित था और का अनुचित। करुण अश्रुपूरित नयन, व्याकुल विचलित जान, संबोधित कर पार्थ को यूं बोले भगवान, बोले श्री भगवान। अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाष से, गतासून गतासूंश्च
नानुशोचन्ति पंडिताः। शोक के योग्य नहीं उनमें कोई, जिनके शोक में तू अकुलाए। पंडितों जैसे बोले वचन और सच्चे ज्ञान से आंख चुराए। देह के दीप में प्राणों की ज्योति, देह के दीप में प्राणों की ज्योति, काल जलाए काल बुझाए। देह के दीप में प्राणों की ज्योति, काल जलाए काल बुझाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं, कोई जग में रहे या जग से जाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं, कोई जग में रहे या जग से जाए। जो ही देने को चले प्रभु अर्जुन को ज्ञान, कुरुक्षेत्र पर हो गया केंद्रित सबका ध्यान, केंद्रित सबका ध्यान। ब्रह्मा जागे नारद चौंके, त्रिभुवन में कौतूहल जागा। चारों दिशाएं सचेत हुई, धरती पर ध्यान सभी का लगा। गीता के महाज्ञान श्रवण को, गीता के महाज्ञान श्रवण को शिव ने ध्यान समाधि से त्यागा। गीता के महाज्ञान श्रवण को शिव ने ध्यान समाधि से त्यागा। एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा ज्ञानामृत सबको बिन मांगा। एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा ज्ञानामृत सबको बिन मांगा।